हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं बॉटनी के। इस वीडियो में आपके पास 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे और वहीं पर हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो होस्ट होता है जहाँ पर पैथोजन अटैक करता है, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है जिस भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है उसको हम कहते हैं पैथोजन। तो पैथोजन की एंट्री होस्ट में होने की उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज में कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो उसके आउटब्रेक को इन्फ्लुएंस करवाते हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एपिडियोमोलॉजी। नेक्स्ट है अ सिम्टम इन विच द डिजीज प्लांट इज किल्ड सडनली इज नोन एज, कि वो सिम्टम जिसमें डिजीज प्लांट्स, कोई भी डिजीज प्लांट्स जो है वो उसकी सडनली डेथ हो जाती है, इस तरीके का जो सिम्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यूज ऑफ पैथोजन फ्री सीड हेल्प इन रिड्यूसिंग, कि अगर आप पैथोजन फ्री सीड यूज कर रहे हैं तो इससे क्या आपके लिए हेल्प हो सकती है। पहला है प्राइमरी इनोकुलम रुक सकता है, इन्फेक्शन रेट भी कम होता है, और जो इन्फेक्शन साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन भी, टाइम जो है वो भी कम हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल बाय पैथोजन, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि सेल वॉल के ब्रेकडाउन में काम नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, लाइपेज। क्योंकि जो सेलुलोज है वो सेलुलोज की वॉल को तोड़ता है, पैक्टिनेज जो है वो पैक्टिन की वॉल को तोड़ता है, और लैगिनेज जो है वो लिग्निन वॉल को तोड़ने में हेल्प करता है। लेकिन जो लाइपेज है, लाइपेज हमेशा फैट को तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि फैट जो है उस सेल वॉल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट ऑफ पैथोजेनेसिस रेस्पिरेशन ऑफ अ प्लांट, यानी कि जो पैथोजेनेसिस होती है, यानी कि जब पैथोजन अटैक कर रहा है किसी भी होस्ट प्लांट पर, तो उसमें होस्ट प्लांट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो प्लांट अपना बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज नोन एज कैंसर ऑफ शुगर, यानी कि जो गन्ने में कैंसर जैसा रोग जो दिखाई देता है, इस डिजीज का को क्या कहते हैं, तो ये जो डिजीज होती है ये होती है रॉट रॉट ऑफ शुगर किंग, यानी कि जो शुगर किंग की जो स्टेम होती है वो अंदर से लाल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो सड़ने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज डफ टू राइजन, यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिससे कि जो डफ डो है आपका, डो का मतलब होता है आटा, उसको फुलाने में हेल्प करता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, माल्टिंग होता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोप इज अचीव्ड इन, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कि माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो किस लाइट में आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ दिखाई देंगी, तो कौन सा होती है आपके पास, यूवी लाइट में चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, तो कितने ग्लूकोज यूज किए जाएंगे कितने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमेशा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 लैक्टिक एसिड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, यानी कि सहजीवी संघ जिसे हम कहते हैं, वो इनमें से किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखी है, तो माइकोराइजा में भी होती है। माइकोराइजा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो फंजाई और प्लांट रूट्स का होता है। लाइकिन्स, लाइकिन्स भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि एल्गी और फंजाई के बीच की होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक फंगस, कि इनमें से कौन सा एक कॉमन एग्जाम्पल है सैप्रोफिटिक फंगस का। तो एगेरिकस एक फंगस है, वॉलवॉक्स एल्गी है, और जो क्लाइमेडोमोनास है वो भी क्या आपके पास एक एल्गी है, और राइजोपस जो है वो भी आपके पास एक फंगस है। लेकिन इसमें जो सैप्रोफिटिक फंगस होती है वो कौन सा होता है आपके पास, एगेरिकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू फंजाई, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो फंजाई में नहीं आता। यीस्ट एक फंजाई है, मोल्ड एक फंजाई है, मशरूम एक फंजाई है, लेकिन जो बैक्टीरिया है ये एक अलग ग्रुप है, ये फंजाई में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिटमस इज अ नेचुरल डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो लिटमस एक नेचुरल डाई है वो किससे ऑब्टेन होती है। तो एल्गी से भी नहीं होती, फंजाई से भी नहीं होती, वो किनसे होती है आपके पास, लाइकिन से होती है। यही लिटमस जो है आपके पास एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जानना है किसी भी सॉल्यूशन का तो हम उसमें भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय, टिक्का डिजीज जो होती है वो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफलियों में होती है, वो किससे होती है। तो वो एक फंजाई है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा, ये इससे कॉज होती है। नेक्स्ट है, एयर ब्लैडर अकर इन, यानी कि आपके पास 4 एल्गी दे रखी हैं, पॉलीसाइफोनिया, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक और सरगेसा, और इससे पूछा गया है कि कौन सी एल्गी में या कौन सी भी ऑर्गेनिज्म में एयर ब्लैडर होते हैं। तो जो पॉलीसाइफोनिया है आपके पास, उसमें आपके पास क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, कंसेप्टिस इन सरगेसम्स आर, सरगेसम्स में जो संकल्पनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो हमेशा याद रखिए वो बाइसेक्सुअल पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनुअल रिकरेंस स्टेम रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज रिपोर्टेड बाय, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो पक्सीनिया की बात हो रही है, यानी कि आपके पास स्टेम रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट की बात हो रही है। तो वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्टेड अपनी तैयार करी थी इसी पक्सीनिया डिजीज को लेकर, कि गेहूं में ये वार्षिक पुनर्वर्ती स्टेम रस्ट रोग की रिपोर्ट देता है, यानी कि हर साल ये एनुअली आता है। तो इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो डॉक्टर केसी मेहता थे जिन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले बात की थी और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर आर यूज्ड फॉर, कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं। एथेनॉल के प्रोडक्शन के शराब बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स को अगर लार्ज स्केल पर बनाना है तो उसके लिए भी यूज किए जाते हैं, या सेल को कल्चर करना है लार्ज स्केल पर तो उसके लिए भी यूज किए जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच यीस्ट स्ट्रेन इज नेचुरली यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, क्या आपको इथेनॉल का प्रोडक्शन कराना है, कि आपको शराब का प्रोडक्शन करवाना है, तो कौन सा यीस्ट आपके पास सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है ये वाला यीस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ओडोगोनियम, ओडोगोनियम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रिडिया और ओगोनियम कहते हैं। ये जो होते हैं सेक्सुअली होते हैं, तो इनको एंथ्रिडिया यानी कि मेल की बात हो रही है और ओगोनियम यानी कि फीमेल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ एक्टोकार्पस, देखिए इस तरीके के सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में जितने भी एल्गी हैं उनको आपको क्लासेस पता होने चाहिए। तो इसी तरीके से एक सवाल है कि एक्टोकार्पस जो है वो किस क्लास का मेंबर है, तो वो आपके पास किस क्लास का मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है आपके पास। इसको भी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉस्टॉक विच सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नॉस्टॉक की बात हो रही है, इनकी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी कह सकते हैं हम इसे। ये इसमें वो वाला सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, तो उस तरीके की खास सेल को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। तो ये आपके पास 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमने बहुत सारी एल्गी की बात करी है, उनके खास स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करी है, फंजाई की बात करी है, कौन सी फंजाई कैसी होती है, ये आपके पास प्लांट पैथोलॉजी की भी हमने यहाँ पर बात करी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।